श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी का लिखा हुआ वो पुराण जो 5वें स्थान पर है और इसमें रस की भरपूर मात्रा है। मैं वीरा आप सबको श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय सुना रही हूँ। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी ने सुनाई थी, जो कि वेद व्यास जी के पुत्र थे। पर हुआ कुछ यूं था कि श्राप मिला था परीक्षित जी को कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उन्हें जल्दी जल्दी श्रीमद् भागवत सुनानी थी। 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत 7 दिन में भला कैसे पूरी होती। इसीलिए सुखदेव जी ने उसे सुख सागर के रूप में परीक्षित जी को सुनाया। उसे समराइज करके परीक्षित जी को सुनाया ताकि वो 7 दिनों में खत्म हो सके। और वही सुख सागर मैं आपको सुना रही हूँ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 13वां अध्याय मैं वीरा आपको सुनाने जा रही हूँ, इसलिए ध्यान लगा करके बैठिए और सुनिए कि धेनुकासुर का वध, उसका उद्धार कैसे हुआ और कैसे कालियानाग का दमन हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृंदावन को देख करके भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। गोवर्धन पर्वत की तराई में और यमुना के तट पर वो गायों को चराते हुए अपनी अलग अलग लीलाएं करने लगे। एक दिन की बात है कि ग्वाल बाल उनसे बड़े प्यार से बोले, कान्हा, पता है यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा वन है और वहाँ पर एक राक्षस रहता है जिसका नाम धेनुक है और वो गधे के रूप में रहता है और उसी के साथ और भी दैत्य रहते हैं। श्री कृष्ण और बलराम दोनों हंस पड़े और फिर उसी वन की ओर चल पड़े। बलराम जी ने चलते चलते रास्ते से पेड़ हिलाकर बहुत से फल नीचे गिराए। धेनुक दैत्य ने जब फलों के गिरने की आवाज सुनी तो वो दौड़ता हुआ उधर आया और उसने अपने पिछले पैरों से बलराम जी की छाती पर दुलत्ती लगाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और घुमाकर ताड़ के पेड़ पर दे मारा। उस समय धेनुकासुर के मर जाने से उसके सभी साथी बहुत गुस्सा हो गए और सब मिलकर के श्री कृष्ण पर टूट पड़े। जो जो राक्षस श्री कृष्ण और बलराम के पास आया, उन दोनों ने उन्हें पकड़कर वृक्षों पर पटक कर मार डाला। वह वन दैत्यों के मृत शरीरों से बिल्कुल पट गया था और बहुत जल्दी ही श्री कृष्ण और बलराम ने मिलकर के उन सभी दैत्यों को मार डाला। इस पर देवताओं ने खुश होकर उन दोनों पर फूलों की वर्षा करी। अब सभी ग्वाल बाल निडर होकर ताड़ फल खाने लगे और इस तरह से श्री कृष्ण जी और बलराम ने मिलकर धेनुकासुर का उद्धार किया। अब ये लीला करने के बाद बलराम जी और श्री कृष्ण ब्रिज में वापस आ गए और उनकी जब बंसी बजी तो उसकी आवाज सुनकर गोपियां अपने अपने घरों से बाहर आ गईं। वो बस एकटक भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। जैसे भौरा फूलों का रस पीता है ना, उसी तरह से उनकी आंखें भी कृष्ण जी के चेहरे को देख करके रसपान करने लगी। बड़े दिनों से वो श्री कृष्ण की याद में तरस रही थी। उनको देखते ही उनके मन को शांति मिली। इधर बलराम जी और श्री कृष्ण जी जब घर लौटे तो यशोदा और रोहिणी ने मिल करके उनके शरीर पर तेल और उपटन लगाया और फिर आभूषण पहनाकर उन्हें अच्छा अच्छा भोजन कराया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर गए। उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं गए थे। प्यास लगी तो सबने यमुना जी का जल पी करके अपनी प्यास बुझाई, लेकिन सारी गौएं और ग्वाल बाल जैसे ही उस जल को पी चुके थे, उनके प्राण निकल गए और वो यमुना के तट पर ही गिर पड़े। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि से सबको वापस जीवित कर दिया। फिर उन सब ने सोचा कि हम तो इस विषैले पानी को पीने से मर चुके थे, लेकिन कैसे हमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया। बात कुछ यूं थी कि यमुना जी में कालियानाग का एक कुंड था और उसका जल विष की गर्मी के कारण खौलता रहता था। यहाँ तक कि उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर पड़ते थे। उस कुंड में कालियानाग रहा करता था। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि उनके ग्वाल बालों के साथ ऐसा हुआ है, तो उन्हें जीवित करने के बाद
कृष्ण जी ने अपनी कमर का फेटा कसा और कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर जल में कूद गए। भगवान श्री कृष्ण उसी कुंड में कूद करके गजराज के समान जल को बाहर निकालने लगे। इस पर कालिया नाग बहुत चिढ़ गया और वो भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया और उसने कृष्ण जी को अपने बंधन में जकड़ लिया। तब वो एक मुहूर्त तक तो सर्प के बंधन में रहे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर खूब फुलाना शुरू कर लिया। वो इतना फुलाने लगे कि सांप का शरीर टूटने लगा और वो अपना नागपाश छोड़ करके अलग खड़ा हो गया और क्रोध में आग बबूला होकर अपना फन ऊंचा करके फुफकारने लगा। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलने लगे। सांप भी उन पर चोट करने लगा और श्री कृष्ण भी बार बार अपना पैतरा बदलकर उस पर वार करते। इस प्रकार से बड़ी देर तक ये युद्ध चला और धीरे धीरे कालिया सांप का बल समाप्त होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके सर के फनों को अपने पैरों से दबा दिया और उछलकर उस पर सवार हो गए और वो उसके फनों पर नृत्य करने लगे। जब वो ऐसा कर रहे थे तो कालिया नाग की पत्नियां घबरा गईं और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, हम पर कृपा करिए, अब ये नाग मरने वाला है, हमारे पतिदेव मरने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दया करके कालिया नाग को छोड़ दिया पर उन्होंने उसे चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें इस नदी में, इस कुंड में नहीं रहना है। तुम अपने सभी भाइयों, पुत्र और पत्नियों के साथ शीघ्र ही समुद्र में चले जाओ, तभी ये सारी गायें और मनुष्य यमुना जल का उपयोग कर पाएंगे। चूंकि मैंने इसमें कालिया नाग के दमन की क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करेगा और इसके जल से देवताओं और अपने पितरों को तर्पण करेगा और मेरा उपवास करके मुझे याद करेगा, मेरी पूजा करेगा, उसके सभी पाप खत्म हो जाएंगे। कालिया नाग अपनी गलती समझ चुका था। उसने भगवान की प्रार्थना की और उनकी परिक्रमा करके रमणक द्वीप, जो समुद्र में सर्पों के रहने का स्थान था, वहां अपने कुटुंब के साथ चला गया। अब यमुना जी का जल अमृत के समान पवित्र हो गया। नंद बाबा और गोप सभी बहुत प्रसन्न हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 14वां अध्याय, श्री कृष्ण का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन कर लिया तो वो अपने चतुर्भुज रूप में कुंड से बाहर निकल आए और उन्हें बाहर आता देखकर सभी ब्रजवासी ऐसे उठकर खड़े हो गए जैसे उनके प्राणों में नई चेतना आ गई हो। सभी गोप ग्वाल बहुत खुश हो गए। यशोदा रानी, रोहिणी, नंद बाबा, सभी गोपियां, गोप सभी श्री कृष्ण को देख करके खुशी से भर उठे। ब्रजवासी और गायें सब बहुत थक गए थे। इस पर से उन्हें भूख भी सता रही थी, इसीलिए उस रात वो व्रज न जाकर यमुना के तट पर ही सो गए। पर ये क्या, आधी रात को जंगल में आग लग गई और उस आग ने सभी सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें जलाने लगी। इससे ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे कहने लगे, कान्हा देखो, वन की आग तुम्हारे सगे संबंधियों और हम सबको जलाना चाहती है, हमारी रक्षा करो कान्हा। उनकी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान से उस अग्नि को देखा और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस भयंकर आग को खुद ही पी लिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सभी को जंगल में लगी हुई आग से बचा लिया। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।